नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय भवा पे। हर एक माँ बाप की बड़ी चिंता रहती है कि मेरा बच्चा 9th 10th में आ गया है, तो अब कौन सी स्ट्रीम चूज करे। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के दौर का, क्योंकि वो स्ट्रीम एक बार चूज करने के पश्चात बदली नहीं जा सकती। अगर किसी ने मैथ्स ले लिया है और आगे जाके वो कॉमर्स में तो जा सकता है, लेकिन अगर कॉमर्स लिया है उसने तो आगे जाके इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक बार अगर आपने डिसाइड करना है आपको कि आपका बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं 4-5 पहलुओं पे आपसे बात करना चाहूंगा। एक बार मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, उससे आप लिंक कर पाएंगे। एक बार मैं ट्रेवल कर रहा था ट्रेन में, और उस दौरान एक अंकल मिले मुझे। अंकल कोई क्लर्क पोजीशन पे थे अपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और उनके साथ डिस्कशन, जैसे कि हम लोग आम तरीके से जाते हैं और डिस्कशन करने लगते हैं कि कहाँ से अंकल आप, इस टाइप से करके मैंने भी डिस्कशन किया उनके साथ। वो उनसे मैंने उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हमें कैसे बच्चों को ट्रीट करना चाहिए आने वाले समय के लिए, और स्ट्रीम सिलेक्शन में कैसे। तो मेरे को लगा इस चीज को आपको मैं कोट करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करता हूँ कि क्या आपको है ना कौन सी स्ट्रीम लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है फोर्स करने से चीजें बिगड़ जाती है। तो उन्होंने एक वर्ड और कहा, उन्होंने कहा कि मैंने क्लर्क के रूप में काम किया है जिंदगी भर, और मैं चाहूं कि मेरा बच्चा कलेक्टर बन जाए। तो ये बन तो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन बहुत है, हद से ज्यादा कंपटीशन है। वो प्रयास करके अगर हम सही मार्गदर्शन करते हैं तो स्वाभाविक है बन सकता है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज पे वो खराब कर देती है काम को, और खराब बिल्कुल ही विनाश कर देती है, और बच्चा भी हमारा टूट जाता है। तो ये बात मेरे को समझ में आई उनकी, तो मेरे को भी लगा कि आपके साथ साझा करूं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको इस बारे में अपनी भी स्टोरी बताना चाहूंगा। जब मैं 10th में था तब मेरे मार्क्स बहुत नॉर्मल थे, एवरेज से भी बिलो एवरेज थे। तो मेरे पिताजी ने निर्णय लिया कि मुझे वो कॉमर्स स्ट्रीम दिलाएंगे, क्योंकि उस समय के दौरान, आज से करीब 20 साल पहले, हर कोई इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहा था, और ये माना जाता था कि इंजीनियरिंग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और आगे जाके हम ऐसा कर लेंगे और अपना अपना कैरियर का एक लाइन पकड़ में आ जाएगी। तो मेरे पिताजी ने लेकिन मेरे को कॉमर्स स्ट्रीम दिलाई, क्योंकि मेरे मार्क्स एनालिसिस करते हुए। तो क्या कोई एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रीम सिलेक्शन में कर सकते हैं? मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में बने रहिएगा। एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके थ्रू आप इस सिलेक्शन को कर सकते हैं। तो मेरे कॉमर्स लेने के से बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैं कॉमर्स में उस बोझ को सह पाया। अगर वही मैथ्स का बोझ होता या साइंस का बोझ होता तो शायद मेरे कंधे नहीं सह पाते। बात समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। अब मैंने उसके तत्पश्चात 12वीं के पश्चात मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया, 10वीं 12वीं तक कंफर्टेबल हो गया, और मैंने आगे की लाइन कॉमर्स से ही करते हुए, एमबीए करते हुए आगे की लाइन को परस्यू करा। और मुझे लगता है आज उनका वो निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था, बहुत अच्छा निर्णय था। इस कंसेप्ट को आप इस टाइप से समझिए कि एक इंसान के ऊपर अगर उसकी कैपेसिटी अगर 50 किलो लोड लेने की है और वो चल सकता है, अगर उस पर हम 200 किलो का लोड डाल दें तो क्या वो चल पाएगा? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे? लोड बियरिंग कैपेसिटी, हर एक इंसान की एक लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। अगर ऐसे ही एक स्टूडेंट की एक माइंड कैपेसिटी है, अगर उसके माइंड कैपेसिटी अगर उस तरफ नहीं काम कर रही है, उन स्ट्रीम्स को लेके काम नहीं कर रही है, वो ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का, विद्यार्थी का, अगर मान लीजिए 7th 8th 9th में नंबर मैथ्स में कम आ रहे हैं और साइंस में भी कम आ रहे हैं, तो और आप आगे भी उसके पीछे पढ़ के अगर आप उसको मैथ्स और साइंस स्ट्रीम दिला देंगे, स्वाभाविक है आगे जाके उसके कंधे नहीं बोझ ले पाएंगे। मैंने कहा ना आपसे, 50 किलो की जगह 200 किलो का बोझ आप डाल रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, क्या बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाएगा? बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। आप इस चीज को जज नहीं कर सकते, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप इस चीज को जज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको क्या करना चाहिए? आपको तो फ्री फ्लो बैटिंग करने दीजिए उसको, और उसको स्ट्रीम सिलेक्शन में बस उसका पहला मुकाम होता है स्ट्रीम सही सिलेक्ट कर दीजिए आप, ताकि उसको और समय मिले डेवलपमेंट का। अब ऐसे विद्यार्थी के जिसके की ट्रेंड देख लिया आपने कि नहीं इसके नंबर इस पैटर्न पे आते हैं और मैं इसको आर्ट्स या कॉमर्स लाइन भी, क्योंकि आज की डेट में तो देखिए मिट्टी भी बिकती है,
और कैरियर बनाना बहुत ज्यादा आसान काम भी है। बिल्कुल मैं उल्टा बोल रहा हूं, आसान काम भी है। ऐसा नहीं है कि कैरियर बनाना बहुत ज्यादा टफेस्ट काम है। आज की डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बस जरूरत है सही गाइडेंस की। आगे बढ़ते हुए एक मैनेजमेंट टेक्निक होती है, उस टेक्निक को बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। आप मेरे चैनल पे फॉलो कीजिएगा, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये 4 चीजों के एनालिसिस के बेसिस पर स्टूडेंट का डिसाइड कर सकता है स्टूडेंट कि मुझे है ना कौन सी स्ट्रीम मैं आगे बढ़ सकता हूं। पेरेंट्स को इसमें मदद करनी पड़ेगी। बच्चे की स्ट्रेंथ क्या क्या है आप लिखिए, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या और थ्रेट्स क्या क्या है, इन सब के एनालिसिस के बेसिस पे और ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे, मार्क्स के ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे बच्चे का आराम से स्ट्रीम सिलेक्शन हो सकता है। और वो स्ट्रीम सिलेक्शन इतना इफेक्टिव होगा कि आने वाले समय में बच्चा अपने लोड को, विद्यार्थी अपने लोड को एक कंटिन्यूअस बेसिस पे सह के आगे तक अपना लाइफ को बहुत अच्छे कैरियर के रूप में तब्दील कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है मेरी, तो स्वाभाविक है, मेरा चैनल का नाम तो विजयी भव है और मैं तो चाहूंगा ही हमेशा जिंदगी में कि हर एक विद्यार्थी विजयी होके ही निकले इस जिंदगी में, इस जिंदगी के सफर में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका।